अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी हंड्रेड इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में कि किस तरह से इंडेक्स के अंदर आज जो है लेवल सेटल हुए हैं और आज के बाद से मतलब ऑन गोइंग क्या पोजीशन हो सकती है मार्केट की और मार्केट किन लेवल्स पे रेसिस्ट और सपोर्ट ले सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मार्केट की जो सेटलमेंट हुई है वो तकरीबन हुई है 39,632 के लेवल पे। मार्केट ने आज तकरीबन 554 पॉइंट लूज किए हैं, जो कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 1.38% बन जाता है। इसका मतलब ये आज मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी थी और अगर हम मार्केट को ओपनिंग बेल के बाद अगर रिव्यू करें तो मार्केट के अंदर एक स्टीप डिक्लाइन आया था, जिसके अंदर मार्केट जो है तकरीबन मोर देन 700 पॉइंट जो लूज कर चुकी थी। उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी आई, फिर देन मार्केट ने सस्टेनेबिलिटी के बाद वापस एक डिप लिया और तकरीबन जो है वो 1:30 के टाइम से मार्केट के अंदर रिकवरी आना स्टार्ट हुई। और मॉनेटरी पॉलिसी की आज सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी कि मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान की अनाउंस होने वाली थी कि इंटरेस्ट रेट को कहाँ रखा जाता है, क्या इंटरेस्ट रेट में कुछ जो है वो हाइक होगा या फिर इंटरेस्ट रेट में कुछ कट लगेगा या फिर इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ा जाएगा। तो जो मार्केट के जनरल कंसेंसस है वो यही थे कि ऑलमोस्ट 70 to 80% मार्केट के कंसेंसस यही थे कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो अनचेंज रखा जाएगा। तो स्टेट बैंक की पॉलिसी आ गई। तो पॉलिसी के अंदर स्टेट बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट को जो है वो अनचेंज ही रखा और अनचेंज रखने के बाद उन्होंने यही कहा कि सप्लाई साइड प्रेशर आर लाइकली टू बी टेम्परेरी है। एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो हमारी एक्सपेक्टेड रेंज के विद इन है 7 to 9% और FY21 के, जो कि टोटल रिस्क को जो है वो कैप्चर कर लेता है। तो इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है कोई भी चेंज नहीं लाया और उन्होंने ये चीज नोटिफाई कर दी कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड टू मेंटेन द पॉलिसी रेट एट 7%। तो पॉलिसी रेट जो है वो 7% के ऊपर ही अनचेंज रखा। तो इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव आउटकम तो नहीं आएगा ऑल दो, क्योंकि एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज नहीं हुआ है। फर्दर ये कि इन्होंने ये बताया है कि एक्सपेक्टेशन बन रही है कि जो ग्रोथ है वो 2% स्लाइटली अबव हो सकती है FY21 के अंदर। दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि जो रियल सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ आ रही है और मेनली ग्रोथ कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेल सेक्टर की वजह से आ रही है। सेल्स जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की सेल काफी ज्यादा हुई है FY21 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। एवरी सेल्स पोल और ऑटोमोबाइल की भी काफी ज्यादा हुई है, प्री कोविड लेवल से ज्यादा की सेल्स हुई है। और इसी तरह से जो सीमेंट्स की सेल्स है वो भी ऑल टाइम हाई है। तो दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि हाईलाइट किए गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर LSM sector continued to rebound, expanding by 4.8% year on year in FY21 first quarter against contraction of 5.5%। तो लास्ट ईयर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, मींस 5.5% से गिरा था और अब जो है वो 4.8% से एक्सपेंड हो रहा है। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ कह लीजिए कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के थ्रू रिवील की गई है। और ये सारी चीजें, बाकी कोविड का इम्पैक्ट जो है वो रहेगा और ये पूरा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इन्होंने बकायदा सारी चीजें बताई हुई हैं। मॉनेटरी एंड इन्फ्लेशन आउटलुक के अंदर ये कहते हैं कि कंडीशन रिमेन अप्रोप्रिएटली एकोमोडेटिव विद द रियल पॉलिसी रेट रिमेनिंग अ स्लाइटली नेगेटिव टेरिटरी। तो जो हमारा जो रियल पॉलिसी रेट है वो बेसिकली जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि अभी 7% पे पॉलिसी रेट चल रहा है जो कि एक नॉमिनल होता है और इन्फ्लेशन जो है तकरीबन 8.9 पे। तो जो डिफरेंशियल है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इस वजह से अपेरेंटली ये जो है नेगेटिव है और नेगेटिव इसीलिए रखा हुआ है ताकि इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके। अगर इंटरेस्ट रेट में ज़रा सा भी हाइक आता है तो जो कारोबार है वो दोबारा से रुक जाएँगे, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो महँगी हो जाएगी। उस वजह से जो है इसको अभी इस लेवल के ऊपर अनचेंज रखा है ताकि ग्रोथ आ सके। अभी ग्रोथ लेकर आ रहे हैं ताकि इकोनॉमी एक बैक ऑन ट्रैक जो है आ सके। तो ये सिनेरियो रहा है। With a higher aversion on the part of commercial bank, expansion in credit to private sector has been supported by SVP temporary and target refinance scheme introduced in the aftermath of the COVID-19 shocks। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। तो चलिए अब चलते हैं जरा टेक्निकल साइड के ऊपर और मार्केट को टेक्निकली देख लेते हैं मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बना है। तो करंटली जो मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर उसकी बात की जाए तो वो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का बन रहा है एज ऑफ नाउ। डिप, दिस इज डिप एंड, और अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो दिस इज द इनिशियल सपोर्ट एरिया फॉर मार्केट। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हम फॉर्म कर सकते हैं मार्केट की स्पेसिफिकली। तो ये एक सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है। दूसरा, अगर हम ट्रेंड लाइन जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है, अगर उसकी बेसिस पे भी देखा जाए, यहाँ इस लो से अगर बात करें तो दिस इज दी ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया फॉर मार्केट।
और मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखा जैसे कि ये बन रही थी और अगर आपने हमारी लेटेस्ट वीकली स्ट्रीमिंग देखी होगी तो उसमें भी हमारा कहना यही था कि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव ही नज़र आ रहा है, पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा है। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी आई है इसका टेम्परेरी पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म आप कह लें शॉर्ट लेफ्ट के थोड़ी बहुत अपसाइड लगे और उसके बाद वापस से डाउन साइड आ जाए। फॉर इंस्टेंस के मार्केट 40,200 के लेवल पे दोबारा से जाए, 40,300 के लेवल पे जाए, देन उसके बाद वापस से मार्केट डिक्लाइन कर जाए। तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी तो अभी भी नज़र बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है? तो इसलिए सेल ऑन स्टैंड की स्ट्रैटेजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है एट करंट। ओवरऑल जो डिक्लाइनिंग फैक्टर है, जो मार्केट का है, ट्रेंड लाइन डिक्लाइन वो ये लेवल बनता है, ये पहले भी हाइलाइटेड पॉइंट है कि मार्केट को एटलीस्ट 41,100-200 से ऊपर पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी अपने मोमेंटम को सँभालने के लिए। अभी तो मार्केट स्ट्रगल कर रही है कि अपने पॉजिटिव मोमेंटम को किसी तरह से जो है वो अपने साथ रख सके, ठीक है? और बेयर्स को जो है वो एंट्री ना दे ताकि बेयर्स जो है मार्केट को बर्बाद करना कर सकें, ठीक है? तो ये एक पॉइंट है। दूसरी चीज़ इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि सिनेरियो बना क्या है, लास्ट मोमेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो जस्ट मार्केट क्लोजिंग के टाइम के ऑलमोस्ट आस-पास ही अनाउंस हुई थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से मार्केट के अंदर एक अपसाइड देखने को मिली है, ये पूरा का पूरा एरिया अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, ठीक है? ये काफ़ी बड़ा डिप आया था। उसके बाद अगर वॉल्यूम साइड के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके साथ अलाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम की जो वॉल्यूम्स जो रहे हैं वो कि जब मार्केट यहाँ से गिर रही है तो उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद से वॉल्यूम के अंदर एकदम से स्पाइक आना स्टार्ट हुआ और लास्ट जो 15 मिनट है उसके अंदर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जो है जनरेट हुए तकरीबन 11.288 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जो कि पूरे दिन के वॉल्यूम से तकरीबन हाई लेवल पे रहा है। तो लास्ट में आके जो है वो यहाँ पे पोज़ीशन बिल्डअप हुई है, तो मोस्ट प्रोबब्ली चांसेस यही हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो कल स्टार्ट के अंदर पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, जो इनिशियल लेवल नज़र आ रहा है इंट्राडे बेसिस पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सकता है वो ये वाला एरिया बन सकता है और ये लेवल है तकरीबन अगर हम इसको देखें तो 39,700 से 800 के बीच में होगा, जहाँ पे मार्केट के अंदर इमीडिएटली रेजिस्टेंस आ सकती है और सेलिंग आ सकती है। अदरवाइज़ मार्केट जो है इसको क्रॉस करेगी तो तकरीबन 40,200 के लेवल तक जो है वो आराम से मूव कर सकती है। तो और इसके अलावा आरएसआई की बात करें जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो आरएसआई शॉर्ट टाइम फ्रेम पे तो बिल्कुल ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फ्लैट वे में है। लेकिन अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली फ्राइम टाइम फ्रेम पे यही मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो आपका नेगेटिव साइड के ऊपर है। तो ये इसको हटाते हैं और देखते हैं। तो ये डिक्लाइनिंग साइड पे ही है, अप ट्रेंडिंग साइड पे नहीं है। यहाँ से एक लाइन अगर लगा लें हम, तो यहाँ पे इसको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं कि ये सपोर्ट इसको मिल सकती है तकरीबन अगर हम बात करें तो ये 37 के एरिया पे आने के बाद। लेकिन उससे पहले शायद मार्केट के अंदर ये मोमेंटम जो है वो वीक ही रहेगा, मोमेंटम ज़्यादा तेज़ी पे नहीं आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेवल्स और आप अपनी ट्रेडिंग को इस हिसाब से प्लान कर लेंगे और प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे जहाँ पे नेसेसरी होगा आपके लिए। सो आई होप यू एन्जॉय योर ट्रेडिंग इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंटायर वीडियो।